नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं IGL के बारे में और यहाँ पर एक से एक लेवल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। 400 का लेवल जो कि एक सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दिया था वो भी लेवल टूट चुका है और 400 के नीचे हमें यहाँ पर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो अगला सपोर्ट हम कौन सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी लोग घबरा चुके हैं। काफ़ी लोगों ने 500 के ऊपर के प्राइस पर भी बाइंग करके रखी है, 450 480 के प्राइस पर लिया है, तो वो लोग काफ़ी घबरा चुके हैं। यहाँ पर सेलिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए एक स्ट्रैटेजी में लाया हूँ कैसे हमें बाय करना चाहिए। चार्ट पर मैंने एक अच्छी सा कंसोलिडेशन का फेज नोटिस किया है, कैसे यहाँ पर मूवमेंट हो रही है आईजीएल में वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे यहाँ पर हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं आईजीएल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 393 रुपीज़, जो कि 2.55% हमें नीचे दिखाई दिया है। जो स्टॉक 500 के ऊपर दिखाई दे रहा था वो अभी 400 के भी नीचे आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 284 रुपीज़, जिससे ही अभी भी अच्छा खासा ऊपर ही चल रहा है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 534 के लेवल से इसमें अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप है 27,000 करोड़ के आसपास, पी रेशियो है 24.37, इंडस्ट्री का पी 17.81 है, प्राइस टू बुक है 5.47। डिलीवरेबल्स की बात करें तो वो है 39.42% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी, और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 0.71% का डिविडेंड। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब भयंकर गिरावट बनी हुई थी तब 300 का सपोर्ट हमें दिखाई दिया था और उसके बाद रिकवरी भी अच्छी दिखाई दी, फिर कंसोलिडेशन का फेस चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद हमें वीकनेस यहां पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सारे के सारे मूविंग एवरेज के नीचे हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ले तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 32.67, यानी कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 35.61। यहाँ पर भी ओवरऑल हमें नेगेटिव सिचुएशन ही दिखाई देती है। अगर बात करें यहाँ पर इसके MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे कि MACD में जो सिचुएशन बनी हुई है, फिलहाल तो हमें यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में फिर से एक बियरिश क्रॉसओवर यहाँ पर हो जाए और वापस हमें गिरावट देखने को मिले। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड काफ़ी ज़्यादा छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन है और जो लोअर बैंड है उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड है 395 का लेवल, मीडियन जो है वो है 407 का लेवल। अगर बात करें अपर बैंड के बारे में तो वो है 419 का लेवल। अब देख लेते हैं पिवट पॉइंट्स में कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो पिवट लेवल है 417 के आसपास का लेवल, जो कि 200 डेज के EMA के भी बिल्कुल नज़दीक है। स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट 381 का दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 359 का सपोर्ट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें तो 439 का एज ए रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सस्टेन होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर 200 डेज का जो EMA है उसे ही हमें क्रॉस करना पड़ेगा अगर यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रखनी है। तो नेक्स्ट ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर स्टॉक ने हमें धमाकेदार मूवमेंट बना कर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन भी देखने को नहीं मिलता है। जब भी करेक्शन देखने को हमें मिला है तो आप देख पाएंगे कि अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास ही सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी नज़र भी आती है। लेकिन इस बार कुछ करेक्शन ज़्यादा ही हो चुका था। सपोर्ट लिया था इसने अपने 50 मंथ्स के EMA के आसपास, जो कि 300 के आसपास का लेवल बनकर आता था। उसके बाद हमें तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन वो तेज़ी गायब होती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल हम अगर 20 मंथ्स का EMA जो है कैलकुलेट होकर आता है करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल ही नज़दीक 390 380 के आसपास ये लेवल कैलकुलेट होकर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा कि लॉस को बुक किया जाए। अच्छी कंपनी है, आपने ऊपर के प्राइस पर लिया था, जब ऊपर के प्राइस पर चल रहा था तभी भी मैं स्टॉक को कवर कर रहा था और बता रहा था कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगा है और यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 के भी नीचे स्टॉक हमें आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर मैंने आपको बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दी थी। तो यहाँ पर अगर आपको लॉस हो रहा है लेकिन कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म
टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आपने अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी मिस कर दिया है, तो यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं, वरना आपको अगर पोजीशन को एग्जिट करना है तो भी आपकी मर्जी। नेक्स्ट, अब फ्रेश बाइंग के पहले कुछ आपको मैं कंसोलिडेशन दिखाना चाहूँगा जो कि चार्ट्स पर मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आप देख पाएंगे पहले जो सिचुएशन हमें देखने को मिली थी, स्टॉक हमें यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था 440 के लेवल से 460 के लेवल के आसपास। जब भी स्टॉक 440 के नीचे गया तो आप देख पाएंगे नीचे की वीक काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, 430 का लो किया, उसके बाद वापस हमें तेज़ी देखने को मिली, यानी कि पहले उसकी रेंज थी 440 से 460 की रेंज, लेकिन उसके बाद वो रेंज टूट चुकी थी और वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद जो रेंज यहाँ पर बनती हुई नजर आई वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो रेंज हो गई थी 400 से करके 420 की रेंज, यहाँ पर ही स्टॉक ट्रेड करता था। जब भी 400 के नीचे स्टॉक हमें दिखाई देता तो वापस रिकवरी दिखाई देती, और जो क्लोजिंग दिखाई दे रही थी वो वापस हमें 400 के ऊपर ही दिखाई दे रही थी। आज ऐसा काफ़ी दिनों के बाद पहली बार हुआ है कि 400 के नीचे हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कंसोलिडेशन दिखाता है, फिर स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जिन्होंने फ्रेश बाइंग नहीं की है उनके लिए करंट लेवल भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सपोर्ट्स की अगर हम माने तो ये फिलहाल फॉलिंग नाइफ है, यहाँ पर कितना गिर सकता है बता नहीं सकते हैं। और हमने देखा है थोड़ा सा स्टॉक गिरता है, 2-3 दिनों तक शार्प गिरावट देखने को मिलती है और उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज दिखाई देता है। तो इसी फेज में हमें बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए, फॉलिंग नाइफ को कभी भी कैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 380 का जो सपोर्ट है वो सबसे पहला सपोर्ट हमें दिखाई देगा, तो वहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। हमने देखा है इसका कंसोलिडेशन का रेंज 5% का हो चुका था, 400 से 420 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी होता है 5% का रेंज। तो यहाँ से 400 से गिरावट शुरू हो चुकी है, तो 300 पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हर एक 20 रुपीज़ के गैप पर यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। भले ही स्टॉक अभी गिर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाते रहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पर एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी मर्जी आपकी है, आपको इसमें बाइंग करना है बाइंग कीजिए, लॉस बुक करना है तो लॉस बुक कीजिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।